तो आज की टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो क्लियरिफिकेशन करते हैं। जैसे राष्ट्रवाद, समाजवाद, आप कोई भी बाद वाला जो सिस्टम है ना, ये सब जितने भी है विचारधारा है, ठीक है। तो आप देश जैसे ऐसे समझिए, ये देश है, कोई भी व्यक्ति, देश में बहुत सब आते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति की भावना मतलब विचारधारा देश के प्रति हो, यानी देश के प्रति अटूट प्रेम, अगर देश पे कोई आँच आए तो कहते हैं ना आगे आओ, ठीक है। वहां पे देश में कोई संकट आए तो उसको कैसे मतलब उसकी लड़ने के लिए सब कुछ में आगे। तो कहने का तो देश के प्रति अटूट प्यार, भावना, ठीक है। और जो भी हो विश्वास, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो देश के प्रति मतलब उसकी सोच जो है ना, देश को अपने हित की मतलब न देखते हुए देश के हित में जो होगा ना वो करेगा, तो वो हो गया राष्ट्रवादी। तो क्योंकि देश को राष्ट्र बोलते हैं तो राष्ट्रवादी हो गया, समझ गए ना। देश को कंट्री को बोलते ना राष्ट्र, तो वो राष्ट्रवादी हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, ध्यान से देखिए, जैसे व्यक्ति ए है और इसने अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा भावना रखा कि कोई देश के बारे में बुरा भला नहीं कह सकता है, ठीक है। और कहते हैं दूसरा कोई अगर कुछ करेगा तो उससे पहले इसकी जो कैपेसिटी होगा, कहने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो उतना जितना वो समर्पण कर सके, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये विचारधारा है, ठीक है, समझ गए। तो वही चीज है। अब क्या वास्तव में ये चीज हो रहा है आज के डेट में, तो देखिए ऐसे, अब कोई व्यक्ति जैसे लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे होता तो है, सरकार वहां पे होता है स्थानीय स्तर पे, तो समाज के हितों की, जैसे राज्य के स्तर पे लीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसकी सोच देखना पड़ेगा। मैंने क्या क्या वो है तो देश के अंदर, तो राष्ट्रवाद अगर हम पढ़े तो उसका प्रति होना चाहिए देश के प्रति, तो अपने हितों की को न देखते हुए देश के हित के लिए जो उचित होगा वो चीज करेंगे, ठीक है, देश के प्रति भावना, तो हो गया राष्ट्रवाद, ठीक है। समाजवाद जो भी होगा समाजवादी, तो अब यहां पे समाजवादी का मतलब समाजवादी पार्टी से नहीं है, वो नाउन है, नाम दिया गया पार्टी का। यानी जो आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, और उस सोसाइटी में अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उसको रोकने के लिए जो आप अपना आपकी विचारधारा में ना, ये विचारधारा ही है, तो उस सोसाइटी में आपकी जो विचारधारा है जिससे समाज को एकत्र किया जाए और अच्छे से हिंसा पे रोक लगाया जाए, मतलब ऐसा कोई काम ना हो जिससे समाज में अराजकता फैले, ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना सांस्कृतिक किसी भी लेवल पे, तो जो समाज के हितों के लिए सब कुछ करता है, समर्पित रहता है, वो हो गया समाजवादी। वो क्या हो गया, समाजवाद। वो क्या हो गया, समाजवाद। तो उसी प्रकार अब देखिए, देश के, मैंने कहा देश में कुछ ना हो, सेम चीज अप्लाई कर दी है, वो देश हो गया, देश पे रख दीजिए राष्ट्रवाद हो गया। अब यहाँ पे ये चीज क्या वास्तव में अभी हो रहा है, जैसे परिवारवादी ले लीजिए, तो एक फैमिली का ही ले लीजिए, एबीसीडी कितने सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं या जो भी कहते हैं जिसकी सोच, तो मैंने कहा ये है विचारधारा, ठीक है। तो जो इनकम करते हैं वो तो रखते ही हैं, लेकिन इसके बाद क्या उसमें होता है फैमिली में, वो तो बात की बात है। यहाँ पे देखिए, जो कहते हैं अपने हितों की को न देखते हुए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर जो होते हैं क्या करते हैं, अपने हितों की तो नहीं देखते हैं, लेकिन घर के सभी सदस्यों को देखते हैं, मतलब अच्छे कि परिवार हमारा टूटे ना, बिखरे ना, कुछ ना हो, राइट। तो वो पिता जो हो जाता है, जो भी जिनकी सोच होगी घर बिखरे ना ये वो हो गया परिवारवादी। वो क्या हो गया, परिवारवादी। तो उसको देशवादी नहीं, उसको राष्ट्रवाद नहीं कहते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्र के हितों में थोड़ी है, वो परिवार के। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो परिवार के हितों की रक्षा करेंगे तभी तो आप आगे समाज करोगे, समाज का करोगे तभी तो आगे आगे बढ़ोगे। तो क्या कहते हैं, अकेले तो हो नहीं सकता, तो हर लेवल पे एक सरकार होता है, ठीक है, देश स्तर पे। अब देश के अंदर राज्य, देश के अंदर राज्य हो गया, ये देश है, देश के अंदर राज्य हो गया, राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर समझ गए ना गांव, गांव के अंदर फैमिली, मतलब समझ रहे हो ना। तो सभी चीज है। तो क्या अभी देखिए, क्या परिवारवादी अभी चल रहा है या स्वार्थवादी चल रहा है। अब यहां पे तो देखा जाए तो हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, चाहे वो, देखिए अधिकतर की बात कर रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अभी मैं यही कहूंगा
तो एक फैमिली में कितने, अब कहते हैं ना कुछ करते हैं उसके चलते सबको भुगतना पड़ता है, तो खुद ही पता चल जाएगा कौन परिवारवादी है, कौन स्वार्थवादी है, और कौन राष्ट्रवादी है, कौन समाजवादी है। ठीक है, उसमें आपने कुछ मिला दिया तो उसका नाम रख दो कुछ और। ठीक है, कि विचारधारा है। तो मैं अभी राष्ट्रवादी क्लियर कर रहा हूं, तो राष्ट्रवादी आप समझ रहे हो। ठीक है, अब आपको पेपर पास होना है एग्जाम में, तो मैंने भी कहा राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पित। ठीक है, अटूट प्रेम भावना, राष्ट्र में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने हितों की न देखते हुए, अब इसको जितना आप एक्सप्लेन करते जाओ, आप समझ गए ना। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी आप समझ गए, लेकिन राष्ट्रवादी आप कहते हो राष्ट्रवादी हो, ठीक है, तो देश में हिंसा क्यों हो रहा है, राष्ट्र के हितों की सोच रहे हो तो देश में हिंसा क्यों हो रहा है, अपने हितों की ठीक नहीं है, तो यहां तो स्वार्थवादी चल रहा है। राष्ट्रवादी कहते हो तो देश में हिंसा क्यों हो रहा है, कहते ना, अभी मैंने समझाया ना कि जो राष्ट्र के प्रति, तो उसको रोको, तो उसको कैसे रोकोगे, तो आपके अंदर जो भी सरकारें हैं उसके ऊपर, और आप अत्याचार कर रहे हो, तो आप नहीं जानते हो कि अत्याचार कर रहे हो, बखूबी जानते हो। हर आजादी उनसे छीन रहे हो मनुष्य से, यानी जो प्राकृतिक दिया हुआ है उसका भी, और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो। और यहां पे गलती दोनों तरफ से होता है, कि यहां पे क्या वो सही करते हैं, कोई कर्म नहीं करेगा, मनुष्य जो है अपना कर्म ही नहीं करेगा और हक की बात करेगा, तो कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलता है ना। अब यहाँ पे हम काम ही नहीं करेंगे कोई, अब चाहेंगे हमें ये चीज मिले ये चीज मिले, तो गवर्नमेंट भी कहां से देगा, तो टैक्स कर लगाएगा ही। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लॉकडाउन करेगा मान लो, तो फिर यहाँ पे कमाएगा ही नहीं, तो टैक्स कहां से देगा, तो फिर गवर्नमेंट वहां अत्याचार कर रहा है ना। तो फिर कहां पे किसकी तो गलती, मेन कौन होता है, जो मेन आदमी है, जैसे परिवार में मेन आदमी अगर सबको डांट देता है, तो फिर किसी तरह सबको एक रंग, मतलब एक कहते हैं ना एकता में बांध देता है, तो परिवारवादी हो गया। लेकिन यहाँ पे लोग जो है अपने अपने स्वार्थ की देखते हैं, तो स्वार्थवादी हो रहा है ना। फिर कल को फिर वही होता है भाई, जितना इनकम होगा उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, राष्ट्रवादी कहते तो हो देश के हित में जो होगा होगा, लेकिन इसके अंदर जितने भी है, देश के हित मतलब क्या, बॉर्डर ये देख रहे हो आप, इस बॉर्डर पे बाकी जो देश में हिंसा फैल रहा है उसको कौन रोकेगा, उसको कौन रोकेगा। और आप उनकी जब आजादी अगर पूरा छीन लोगे, तो ये तो स्वाभाविक है, वो सत्य और अहिंसा जो कहते हैं ना वो करेंगे। ठीक है, लेकिन आप, मैंने अभी कहा ना कि कुछ चीज जो ऐसी बात है जो आप बखूबी जानते हो, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं देश के प्रति, तो सब मैंने कहा ना जो है उसमें ऑटोमेटिक देश, राष्ट्रवादी का मतलब आप समझ गए ना, देश के प्रति, वो अपना स्वार्थ देखता ही नहीं है। तो आप खुद पहचान लोगे कौन राष्ट्रवादी है। लेकिन मैंने कहा ना उसके अंदर 10 तरीके के सरकार होते हैं, मतलब कहने स्थानीय स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है, समझ गए ना, उसमें भी कितने स्तर पे होता है। तो गलती जो गलती करता है, क्या वो खुद है समाजवादी। जैसे मान लीजिए ये देश है, ठीक है, कोई ये नेता है, ये नेता राष्ट्रवादी है। अब राष्ट्रवादी तो समझ गए ना, देश के हितों के लिए। तो यहाँ एक जो है मान लीजिए लोकल स्थानीय स्तर पर कोई सरकार है, और ये अपना स्वार्थवादी देखेगा, मौलिकता अधिकार मतलब कहने का जो अधिकार है, प्राकृतिक द्वारा जो दिया गया अधिकार है उसको भी नहीं रहने देगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कहां से है समाजवादी। और जब ये नहीं होता, इसका जब विरोध करे तो इनको एक्शन लेना चाहिए ना उसके प्रति, और नहीं ले रहे तो वो कहां से राष्ट्रवादी हुए, कहां से। अगर, लेकिन अब वही चीज है, यहां पे भी कहते हैं दोनों तरफ देखो पक्ष, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवादी का मतलब सब कुछ ठीक है, आप समझ गए, ये सब विचारधारा है। आप समाज की बात कर रहे हैं कि समाज में अब कोई गलत कर रहा है, तो उसके हितों के लिए आप आवाज उठाते हो, उसको सही करते हो। ये नहीं कह रहा हूं आजादी छीनो, लेकिन जो चीज हो जितना समझा बुझा सकते हो, कहने का तो उतना तो कर ही सकते हैं ना समाज के हितों में। ठीक है, तो यहीं पे तो विरोध करने वाला होता है कि गलत करेगा फिर भी कहेगा कि हम सही कर रहे हैं, तो रूढ़िवादिता हो जाएगा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, और फिर दूसरे को कुछ नहीं, बल्कि जबकि वो जानता है फिर भी। तो वही कहना, ये सब विचारधारा है,
ये सब तो आप समझ गए। तो यहाँ पे हम अभी कहा कि रूढ़िवादी क्या है, समाजवादी क्या है, ये सब जितने भी होंगे ना, वैसे तो एक एक करके क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप देखो, मानवतावादी है, पहले ये वाले देखो, मानवतावादी है कहीं भी? मानवतावादी, मानव का जो धर्म है उस हिसाब से काम कर रहे हैं? मानवतावादी, अगर मानवतावादी अपनाओ तो देखो ना, कहीं पे कोई अत्याचार ही नहीं होगा, ऑटोमेटिक समाज अच्छा रहेगा। सभी लोग अगर ये बात समझ गए तो। लेकिन सब आज क्या है, स्वार्थवादी। क्यों मैंने कहा स्वार्थवादी? क्यों कहा मैंने स्वार्थवादी? क्योंकि सबको अपना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जो भी हो, स्वार्थवादी। अधिकतर की बात कर रहा हूं, स्वार्थवादी है, 90% स्वार्थवादी है। फैमिली स्तर पे देखो या किसी भी स्तर पे देखो, तो वहीं पे मान लो 10 आदमी स्वार्थवादी कि हम अपने 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 भाई, एकता सूत्र में। इसका मतलब ये नहीं सब अब यहाँ पे अपने अपने कर्म का त्याग नहीं ना करना है। अब एक आदमी, अभी मैंने कहा ये कितने को देखेगा, तो लोकल स्तर को अगर नहीं देखेगा तो इसके प्रति अगर पता चलेगा तो इसको एक्शन लेना चाहिए, और नहीं लिया तो क्या हो गया? ये कहां से राष्ट्रवादी? जब आपको पूरा चीज हर चीज समझा रहे हैं फिर भी आप नहीं एक्शन ले रहे हो तो राष्ट्रवादी कहते हो? ठीक है। और जो कानून नियम कैसे कहते हैं बनाते हैं, ठीक है बनाते हैं, तो आप तो सही चीज सब देखो ना। और जैसे जब पता चलता है वहां पे तो देखो कि कहां पे क्या गलत हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, अभी हम किसी को या कोई भी कुछ क्या कह सकते हैं, अपना बात ही रख सकता है, और क्या कर सकता है। तो मैंने अभी समझाया है। तो आज के डेट में ये सब समाजवादी और राष्ट्रवादी और क्या कहते हो आप, कोई भी वादी, जितना भी कह दो आप, ठीक है। अब जैसे कोई अगर दुनिया की सोचता है तो वो उसको दुनियावादी कह दो, पूरे ब्रह्मांड की सोचता है तो ब्रह्मांडवादी, जो सभी लोक कल्याण के लिए सोचता है तो लोक कल्याणवादी, ठीक है। मैंने कहा ये सब विचारधारा है, जितने भी है विचारधारा है। खाली किसी स्पेशल पे तो वही कहना ना, इंसानियतवादी कहाँ है यहाँ पे? एक इंसान दूसरे इंसान से इतना ईर्ष्या भावना और दूसरे की हड़पना या अपना कैसे बने, दूसरे पर अत्याचार करना, ये सब क्या है? अब मैंने कहा था ना मलेच्छ के लक्षण, तो मलेच्छवादी भी हो सकता है, ठीक है। तो बात आप मुद्दा यही है कि समझ गए हो सब कुछ। तो जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं तो समझ जाए राष्ट्रवादी का मतलब, जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं तो समाजवादी का मतलब समझ ले, जो अपने आप को कहते हैं मानवतावादी, वो मानवतावादी के लक्षण समझ ले, ठीक है। तो क्या ना 90-10 का अभी सिचुएशन चल रहा है, 10% जो है तो है ऐसा, 90%। अब देखना है कि हम कौन से वादी में है। स्वार्थीवादी में अधिकतर देखो तो आएगा स्वार्थीवादी, स्वार्थीवादी अधिकतर देखो तो अपना काम बनता बाहर में जाए, कोई भी तत्काल कहते हैं ना कैसे होगा वो चीज उपाय कर लेंगे इसके बाद, लेकिन उसके पीछे मनसा तो रहता है कि, ठीक है। तो आप समझ गए ना राष्ट्रवादी क्या है। तो आपको राष्ट्रवाद पूछे तो राष्ट्रवाद का डिफिनेशन आप दे सकते हो। तो आप वैसे भी आप जो एग्जाम की तैयारी करो तो बुक में देख लो, क्योंकि वैसे ही सेम टू सेम दोगे तो हो सकता है आपको मिले, और जो नहीं समझा है मतलब बुक में से भी, तो वो तो आप डिट्टो लिखोगे सेम टू सेम तो मिलेगा मार्क्स, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ गए ना। तो आपको आप देखो यहाँ पे बुक ठीक है, आप कुछ भी हो तो नॉलेज, जैसे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो और उनके अकॉर्डिंग, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई क्रूर है, अहिंसावादी है, हिंसावादी है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, उसके पास आप नौकरी कर रहे हो और वो बोलेगा हिंसा करने, तो आप भी तो हिंसावादी ही हो जाओगे ना। तो ये तो आपको डिसीजन लेना है, क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और इसका क्या कोई उपाय नहीं है, ये जो ऐसा कर रहा है। तो आप लोग बखूबी अपने हक के लिए लड़ते हैं, कहने का तत्पर जो भी वो आवाज उठाते हैं, समझ गए। तो बात है यहाँ पे लड़ने झगड़ने की कोई कहीं पे बात है नहीं है ना। आप देखो आप क्या बनते हो इसमें से, मानवतावादी। तो एक मानवतावादी के लक्षण क्या है, अपने आप को जैसे सोचते हो वैसे दूसरों के बारे में भी सोचो, बस हो गया मानवतावादी।
लेकिन यहाँ पे है भाई, हम इसको कैसे तकलीफ देता, अगला भी तो वही सोचेगा। तो यहाँ पे तो स्वार्थवादी ही होगा ना स्वार्थवादी। तभी मैंने कहा है कि ये चीज पर आप लोग ध्यान दें कि कौन क्या है, अपने आप को जो कहता है। तो आप लोग समझ ही गए, और कहीं भी अगर न्यूज में चल रहा हो राष्ट्रवादी ये बात, तो आप समझ गए ना, वो ये क्या राष्ट्रवाद की तो बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो है, ये तो आप बखूबी आप जान सकते हो। समझ गए? तो ये सब क्या है, ये विचारधारा है। जी हाँ, बस उसको आप रिटर्न में लिख दे, तो रिटर्न में मेंस में जैसे कहते हैं ना, क्वेश्चन पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग आप देते हो। आपने समझा दिया तो नहीं, वो चीज जैसा सेम टू सेम बोला वही होना चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं है। जो इंसान जैसे समझो उस हिसाब से बोलोगे। ठीक है, समझ गए ना? तो मेन जरूरी है मानवतावादी इंसान, मतलब इंसान बनना है। ठीक है, ये हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा वादी इसमें से बनते हो। मानवतावादी बन गए तो ऑटोमेटिक राष्ट्रवादी बन गया, ऑटोमेटिक समाजवादी बन गया, ऑटोमेटिक क्या हो गए, दुनियावादी, ऑटोमेटिक सब वादी हो जाएंगे। लेकिन जब ये गुण नहीं बने ना, तो ये सब कहाँ से आएगा? आ भी जाए क्या ना, स्वयं यहाँ पे क्या था पॉइंट्स, अपने हित को न देखते हुए देश के हित के, तो तत्काल जो कोई अगर नहीं समझता है तो क्या करता है, अपना बलिदान देते हैं ना। तो वही कहते हैं अपने हित की नहीं देखते हुए देश के लिए देखते हैं, इसलिए वो राष्ट्रवादी है। ठीक है, तो आपको भी समझना चाहिए कि हम ऐसा क्यों हिंसा करें बिना मतलब में, हैं? और जहां पे जो गलत कर रहा है उसके प्रति जो भी नियम कानून जैसे भी बने हैं, और कहाँ गलत कानून बने हैं, किसका आप कैसे बात कह सकते हो, उस हिसाब से अपना बात रखे, फिर उस पर विचार करे। नहीं विचार करे तो अहिंसा की तरह जैसे लोग करते हैं, समझ गए ना, कहते हैं ना अपना आंदोलन, उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन से जो होना है वो तो होगा ही। समझ गए ना? तो पहले तो मानवतावादी बनिए। ठीक है, तो सब हो जाएगा, तो सब अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, दुनियावादी हो जाएगा, फिर सब दुनियावादी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांडवादी हो जाएगा, यही चीज है। ठीक है, तो समझ गए? अब इसको कितना फैला है, वही चीज है। तो फिर वैसे भी समाजवादी क्लियर करेंगे तो आप फिर से वही चीज बोलेंगे। ठीक है, आप वही चीज क्लियर हो गया एक ही बार में। अब आप अपने समझ के ऊपर है, नहीं तो स्पेशल एक कहते हैं बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिफिनीशन देखते हैं, जैसे नाथसीवाद बोलेगा या कुछ ऐसी बात बोलेगा, तो वहां पे क्या ना विचार बदल देगा। साम्राज्यवाद में क्या होगा, अब मैंने क्या कहा, अब उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर करके इसका ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए। ठीक है, साम्राज्यवादी अभी हम यहाँ पे क्लियर नहीं करें तो साम्राज्यवाद भी क्लियर कर देंगे। तो साम्राज्य, तो आप उनमें क्या होता है साम्राज्यवादी में, आप ऐसे देखिए, जो आपका साम्राज्य कितना दूर है, मान लीजिए इतने क्षेत्र है आपका साम्राज्य, तो आप चाहोगे साम्राज्य में अपना बढ़ाओ, तो उसकी सोच ना रहता है कि भाई अपना साम्राज्य आगे करूं, और उसके लिए कहते हैं ना जो भी अपना बनाए कर सकते हैं। लेकिन अगर न्याय से मतलब एक तरीका से करते हैं तो हो गया साम्राज्यवादी, नहीं तो उसी में राक्षसवादी आ जाएगा। समझ गए ना? अगर मान लीजिए दूसरे जगह कोई पे अत्याचार हो रहा है और आपके पास कैपेसिटी है, आप इसको गुलामी से आजाद कर दोगे। जहां पे अगर कहीं पे कोई गुलाम बना रहा है, किसी पे अत्याचार हो रहा है, और आप साम्राज्यवादी हो, आपकी सोच नेक है, ठीक है, तो आप इसको किसी तरह से इसको बचा लोगे और इसको अपने क्षेत्र में कर लोगे, तो आपका साम्राज्य यहां तक हो गया, साम्राज्यवादी हो गया। ठीक है, अब ये अपने आप कहेगा कि भाई ये अच्छा है, तो या तो कहेगा अपना स्वतंत्र रहेगा तो अच्छा से रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी मानवता पे हनन होगा, तो फिर कहेगा भाई इसको भी आजाद करो, ये भी अपने राज्य में आएगा, ये भी हो जाएगा साम्राज्यवादी। अब इसी में कोई अत्याचार तरीके से करेगा तो वो तो अत्याचार, वो भी साम्राज्यवादी होगा, लेकिन उसी में कह देगा अत्याचारवादी, तो साम्राज्यवादी नहीं करके अत्याचारवादी उसे कहेंगे। ठीक है, नहीं समझे? ऐसे समझिए। ये आपका साम्राज्य है, ठीक है, और ये दूसरे का साम्राज्य है, ये ए का साम्राज्य है, ये बी का। यहाँ पे अत्याचार हो रहा है मानव पे, तो इन्होंने सोचा एक कहते हैं ना तरीका से
जैसे भी हो कि इनको समझाया बुझाया, नहीं समझा तो इस पे आक्रमण करके या जैसे तैसे इस मानवता को मुक्त कर दिए और अपने साम्राज्य को यहाँ तक कर दिए। ठीक है, तो ये विचारधारा हो गया साम्राज्यवादी, समझ गए। तो अब ये इससे लड़ेगा और हार गए, तो वहां पे कहते हैं ना, वहां हार गए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं धर्म की जय होता है। तो जब धर्म पे रहता है एक तरीका से, मैंने कहा ना, तो वही चीज हो गया। तो वो डिपेंड करते हैं, तो अत्याचारवादी होता है। ठीक है, वैसे कहने के लिए साम्राज्यवादी दोनों को कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ना आजकल के मीनिंग के हिसाब से चल रहे हैं ना, सिस्टमेटिक होता है मॉडर्न। तो आप समझ गए, राष्ट्रवाद समझ गए ना, ये सब एक विचारधारा है। ठीक है, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मानवतावादी बने। ठीक है, इंसानवादी, तो ये सब प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, सब एक ही हो जाएगा। जब ये मानवतावादी बना तो सभी कहे ना, सब एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष सब हट जाएगा। सब सभी के लिए कि हम अगर कहीं पे कुछ फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं जिससे दूसरों को तकलीफ हो रहा है, तो भाई आप मानवता देखोगे तो उसका उपाय ढूंढोगे ना आपस में मिलके, कि एक गड्ढे कहीं करो और वो मतलब उसमें कूड़ा कर कर रखो, फिर उसको जला के फिर कहते हैं ना, तो फिर वहां पे मानवतावादी हो गया। लेकिन वो कहेगा मैं, क्योंकि मैं सब सिस्टम होता है, तो एक तो ना तो एकता है, तो कहे एकतावादी कहाँ से होगा, तब अपना वादी वाली सिस्टम लगा दो, बस हो गया। ठीक है, और जब सब एक दूसरे से एक रंग रहेगा, तो ये जो बटा हुआ है, ये बटा कहाँ, सब रहेगा कहने के लिए बटा हुआ, कहने के लिए बटा हुआ रहेगा, नाम के लिए, लेकिन सभी में प्रेम भाव होगा और सब हो जाएगा एकवादी है ना, एकतावादी। ठीक है, विश्ववादी हो जाएगा, सब एक दूसरे के प्रति अच्छा भावना रखेगा। तो ये चीज होता है। ठीक है, ये सब विचारधारा है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप सबको समझना है, देखना है क्या है सिस्टम। ठीक है, कि आप परिवारवादी हो, समाजवादी हो कि मानवतावादी। तो मैंने कहा मानवतावादी बनेंगे तो देखा देखी का सिस्टम होता है, फिर सब हो जाता है। नहीं क्या स्वार्थवादी हो, ठीक है, तो सभी कुछ अपने आप अप्लाई हो जाता है। और स्वार्थ समझ ना, अपना बनना चाहिए, दूसरे का क्या होता है, सब कुछ तो क्लियर ही हो गया है। ठीक है, बाकी आप पेपर की तैयारी करो तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, उसमें पॉइंट जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग देना, तभी आपको सही बोलेगा, अदरवाइज ठीक है मे भी बोल सकता है गलत है, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो पेपर की तरह तो सिर्फ राष्ट्रवाद का डिफिनेशन समझ गए ना, बस। बाकी किसी चीज़ में हो सकता है कुछ चेंज हो, तो जब आप समझ गए हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव आता है, तर्क कहाँ से दोगे, समझ आओगे कहाँ से, ये चीज़ होता है बात। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ओके। तो मानवतावादी बनना है। ठीक है, इंसानवादी बने, सब एक हो जाएगा।